अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो अबाउट बिटकॉइन। बिटकॉइन की प्राइस अभी इस टाइम पे ट्रेड कर रही है जनाब $61,766 पे। और मार्केट 60,500 का 60,300 का लो लगा के वापस जा रही है। अब यहाँ से रिकवरी हो रही है मार्केट में, कहाँ तक मुमकिन है, आज की डेली क्लोजिंग क्या देखती है और मार्केट में जो मूवमेंट है इसको हम क्या देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, मार्केट में नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है, इसके मुतालिक कुछ बात करेंगे, कुछ न्यूज़ को लेके बात करेंगे। चैनल पे अगर पहली दफ़ा आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड अपडेट्स डिटेल्ड इंशाल्लाह ताला यहाँ पे आपको मिलती रहेंगी। और अगर आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 0301544722 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप मैसेज करके मिनिमम मंथली फ़ी होगी, पे करके आप लोग हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। BTC USD 61,762। कुछ न्यूज हम देखते हैं। सबसे पहले मार्केट के नीचे गिरने का कारण क्या बना। मार्केट नीचे गिरी है जी। इन टर्म्स ऑफ करंट प्राइस मूवमेंट्स, बीटीसी फेल फ्रॉम $65,000 टू $60,450 अर्ली दिस मॉर्निंग, recovering slightly afterward. The 4.61% drop in the last 24 hours is believed to be influenced by geopolitical tensions in the Middle East and rising recession concerns in the US. Bitcoin's market capitalization has dropped to 1.213 trillion with a 24-hour trading volume of $43.2 billion. इसके साथ आप लोगों को मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ओवरऑल जो मार्केट है, जो स्टॉक मार्केट है, वो भी ऑलमोस्ट $2.5 ट्रिलियन तक गिर चुकी है। लेकिन यहां पर जो चीजें मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं टेक्निकली, जो टेक्निकल एनालिसिस हैं वो क्या बता रहे हैं, जो न्यूज हैं वो किस हद तक पॉजिटिव है, मार्केट मजीद नीचे कहां तक जा सकती है, सीएमए गैप कहां पे मौजूद है, हमें कौन सी मूविंग एवरेज सपोर्ट दे रही है, ये सारी की सारी चीजें शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। और उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि व्हेन माइट बिटकॉइन रीच इट्स पीक। सवाल है कि बिटकॉइन अपनी पीक पॉइंट पे कब पहुंचेगी। हिस्टोरिकली क्या बताया जा रहा है, बिटकॉइन रीचेस इट्स न्यू पीक बिटवीन 40 to 80 वीक्स आफ्टर द हाल्विंग इवेंट। हाल्विंग इवेंट के बाद 40 से 80 हफ्ते लगते हैं मार्केट को अपनी पीक पे पहुंचने के लिए। विद बिटकॉइन करंटली 13 और 14 वीक्स पोस्ट हाल्विंग, सिर्फ 13 से 14 हफ्ते गुजरे हैं हाल्विंग को। He estimated that another 25 weeks or more are needed to potentially achieve the next peak, indicating that this could happen around January. ये तो कुछ अपडेट हमें मिल गई जो कि एक टेक्निकल एनालिस्ट है और उसके मुतालिक। अच्छा जी, हमें यहाँ पर न्यूज में बताया जा रहा है कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से मार्केट नीचे आ रही है। साथ ही हमें यहाँ पर मैंने जो आप लोगों को काफी दिन पहले जब मार्केट यहाँ पे पहुंच चुकी है और उसके बाद यहाँ से मार्केट नीचे आ रही थी 70,000 पे रिजेक्शन का मैंने आप लोगों को बोला था अपनी वीडियोस के अंदर, जो मैंने कल की वीडियो में भी अपडेट दी थी कि 70,000 पे रिजेक्शन थी। और फिर हमारे पास यहाँ पर जो पैटर्न बन रहा है, जिस पैटर्न के तहत मार्केट पैटर्न को फॉलो करते हुए नीचे वाली साइड पे आ रही है, ये हमारे पास एक एम का पैटर्न बन रहा है यहाँ पर, और इस पैटर्न को फॉलो करके मार्केट नीचे आई है। ये हमारे पास जनाब एम का पैटर्न है। इसकी लेंथ हम यहाँ से काउंट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे इस जगह पे हमारे पास ये इसकी लेंथ बन रही है जो कि एम के पैटर्न की है, और इसी को उठा के हम इसके नीचे रखेंगे और ये हमारे पास लेंथ बन रही है हमारी जो कि 59,000 को सजेस्ट कर रही है कि मार्केट अगर यहाँ से नीचे इस एम पैटर्न को फॉलो करती है तो इसका टारगेट होगा 58,921 डॉलर्स का। ये मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ। सो मार्केट यहाँ से मजीद नीचे गिर सकती है, पॉसिबिलिटी है। लेकिन पॉजिटिव न्यूज के साथ साथ जैसे नेगेटिव न्यूज का इंपैक्ट होता है मार्केट नीचे गिरती है, वैसे ही पॉजिटिव न्यूज का इंपैक्ट होता है। तो टेक्निकल एनालिसिस को इनवैलिडेट करते हुए मार्केट ऊपर भी जाती है। यूएस गवर्नमेंट की तरफ से जो न्यूज है, यूएस गवर्नमेंट मूव्स $2 बिलियन इन बिटकॉइन एमिड क्रिप्टोवर्सी फॉलोइंग ट्रम्प्स क्रिप्टो प्रॉमिसेस। क्रिप्टो के लिए जो ट्रम्प ने प्रॉमिस किया था कि हम कभी भी सेल नहीं करेंगे, इस चीज को लेके यूएस गवर्नमेंट ने क्या किया, 2 बिलियन वर्थ ऑफ बिटकॉइन। अब ये सेलिंग नहीं हुई है, जो बताया जा रहा है कि यूएस गवर्नमेंट की सेलिंग हो रही है, यूएस गवर्नमेंट सेल नहीं कर रहा बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ मूव कर रहे हैं। दिस ट्रांसफर कंसिस्टिंग ऑफ 29,800 बिटकॉइन वाज मूव्ड फ्रॉम अ गवर्नमेंट वॉलेट which held assets seized from the Silk Road marketplace in 2022 to unknown address on July 29th.
अननोन वॉलेट में ही ट्रांसफर किए गए हैं, यूएस गवर्नमेंट के वॉलेट से किसी अननोन वॉलेट में ट्रांसफर किए गए हैं, सेलिंग नहीं की गई। सिर्फ और सिर्फ एक हाइप क्रिएट की जा रही है डोनाल्ड ट्रंप की जो रिसेंट स्टेटमेंट थी कि यूएस नेवर सेल बिटकॉइंस, इसको सिर्फ गलत करने के लिए यहां पर ये किया गया। इसके बाद नेक्स्ट डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा? डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में ऑन अगस्त 2 ही गेव एन इंटरव्यू टू मारिया from Fox Business. During the interview, he shared his views about strengthening the US economy. किस चीज के बारे में बात की जा रही है? यूएस इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए। अपने इंटरव्यू में क्या कहता है? प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप सजेस्टेड पेइंग ऑफ द कंट्रीज डेब्ट विद बिटकॉइन। ये जो लोन लिया हुआ है यूएस ने, ऑब्वियसली आप लोगों को लगता है कि आईएमएफ बाकी हर मुल्क को कर्जे देता है, आईएमएफ जो यूएस है, यूएस खुद भी लोन पे करेगा, यूएस पे भी लोन है। अच्छा जी, वीडियो क्लिप फ्रॉम द इंटरव्यू इज गेटिंग फेमस ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स फॉर्मली ट्विटर। इन दिस क्लिप ट्रंप कैन बी हर्ड सेइंग, क्या कहते हुए सुना जा रहा है ट्रंप को? मे बी वी कैन पे ऑफ आवर $35 ट्रिलियन डेब्ट। $35 ट्रिलियन का लोन यूएस पे मौजूद है। बाय हैंडिंग देम अ लिटिल क्रिप्टो चेक, एक छोटा सा क्रिप्टो चेक हम देंगे, हैंड देम अ लिटिल बिटकॉइन एंड वाइप आउट द $35 ट्रिलियन। हम एक छोटा सा बिटकॉइन का चेक उनको हाथ में पकड़ाएंगे और अपना $35 ट्रिलियन का डेब्ट जो है उसको वाइप आउट कर देंगे। वो हमारा जो लोन है वो खत्म हो जाएगा। ये भी न्यूज यहां पर मौजूद है। ड्यूरिंग हिज इंटरव्यू द प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप सजेस्टेड पेइंग ऑफ अमेरिका's $35 ट्रिलियन डेब्ट विद बिटकॉइन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर कुछ एनालिसिस जो भी मौजूद हैं, आप लोगों के साथ ये भी शेयर कर देता हूँ। टेक्निकल एनालिसिस, मैंने आप लोगों को बोला था कि 58,000 पे सपोर्ट मौजूद है, सो यहाँ पर भी टेक्निकल एनालिस्ट हैं जो कह रहे हैं कि 58,000 तक पॉसिबिलिटी है कि 58,000 तक ड्रॉप होगा मार्केट में। और उसके बाद नेक्स्ट हमें जो सपोर्ट मिल रही है वो मिलेगी 56,800 पे। अब हम आते हैं चार्ट के ऊपर, चार्ट को देखेंगे और उससे पहले हम देखते हैं जनाब अपना ग्रीड एंड फियर इंडेक्स, क्योंकि फियर एंड ग्रीड इंडेक्स का बड़ा किरदार है। आप लोगों को याद हो अगर मेरी पिछली वीडियोस में, जब फियर एंड ग्रीड इंडेक्स जो है वो आया हुआ था यहाँ पे 26 पे, तो मैंने आप लोगों को बोला था कि फियर में से निकलेंगे हम न्यूट्रल में जाएंगे, न्यूट्रल से निकलेंगे हम ग्रीड में जाएंगे और ग्रीड में जाने के बाद हम फिर से नीचे आएंगे। सो मार्केट की अब प्राइस देखते हैं कि मार्केट में उस टाइम पे प्राइस चल रही थी $55,000 और फियर एंड ग्रीड इंडेक्स था 28 पे। आहिस्ता आहिस्ता फियर एंड ग्रीड इंडेक्स बढ़ता गया, यहाँ पर 70 पे पहुंच चुका है। यहाँ पर इस जगह पर हम देख सकते हैं 61 पे है, मजीद आगे जाते हैं यहाँ पर 69 पे है, मजीद आगे जाते हैं तो यहाँ पर फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स 71 पे है और बीटीसी की प्राइस हमें दिखाई दे रही है $67,647 पे। और यहाँ से फिर बीटीसी की प्राइस नीचे गिरती है और नीचे गिरते हुए कहाँ पर आ जाती है 65,000 पे और फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स 57 पे आ जाता है और अचानक ही अगले दिन, कल के दिन, प्राइस गिरती है 61,000 पे और फियर एंड ग्रीड इंडेक्स आ जाता है 37 पे, जहां पर एक्सट्रीम फियर है। फियर कह सकते हैं लेकिन इसे एक्सट्रीम फियर भी कह सकते हैं कि 57 से अचानक 20 पॉइंट्स गिरता है और 37 पे आता है। लोग डर के मारे सेलिंग कर रहे हैं। यह है फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स। जब हम फियर में आ चुके हैं, जब हम डर में आ चुके हैं, सो बेस्ट अपॉर्चुनिटी आप यहां पर बाइंग करें। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि यहां पर बाइंग करें। जब आप ऊपर जाता है कॉइन, कोई भी मार्केट अगर ऊपर जाती है वहां पर जाके आप बाइंग करते हैं, जब मार्केट फियर में आ जाती है यहाँ पे आके सेलिंग करते हैं, तो फिर आप लोगों का पोर्टफोलियो जो है वो खाली हो जाता है या लॉस में होते हैं। स्पेशली वो लोग जो स्पॉट में बाइंग कर रखे हैं, उन लोगों को अगर लॉस में है तो होल्ड करने की जरूरत है। जस्ट होल्ड ऑन, साबित कदम रहना है इस चीज पे। अगर आप सेल करेंगे तो अपने हाथों से आप लोग अपने पोर्टफोलियो का उजाड़ा करेंगे, क्योंकि आप लोग खुद अपने हाथों से नुकसान करेंगे। आपको यहाँ पर सेलिंग की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर मार्केट जो है वो गिरी 37 पे यहाँ पर मौजूद है जनाब। फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स $61,520 प्राइस है बिटकॉइन की। अब हम थोड़ा सा टेक्निकली एनालिसिस करेंगे बीटीसी के, बीटीसी में नेक्स्ट मूव क्या होगा। 56,000 की जो सपोर्ट हमें बताई जा रही है जनाब, 56,000 वो हमें मिल रही है इस एरिया में, यहाँ पर ये वाला जो एरिया है इस जगह पे, ये हमारे पास 56,000 की सपोर्ट होगी। हम हॉरिजॉन्टली यहाँ पर लगाएंगे एक लाइन, इस जगह से यहाँ पे एक लाइन लगाएंगे 56,672
उसके बाद नेक्स्ट हमारी जो सपोर्ट होगी वो होगी 52,000। अब 52,000 की सपोर्ट को क्यों कंसिडर किया जा रहा है? ये हमारी सपोर्ट होगी, यहाँ से मार्केट बाउंस बैक हुई है, यहाँ से मार्केट ऊपर गई है, यहाँ से मार्केट में रिजेक्शन थी। सो ये भी हमारे पास एक मेजर एरिया है जहां से मार्केट में मूव अप एंड मूव डाउन होता है। क्यों किया जा रहा है, इसको देखने के लिए हम यहाँ पर सर्च करेंगे BTC की डोमिनेंस, ये यहाँ पर सॉरी CME गैप। हम इसका CME गैप ओपन करते हैं और CME गैप मैंने अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो ये मार्क किया हुआ है पहले से ही। ये मैंने पहले भी शो करवाया था, पहले भी बताया था कि यहाँ पर हमारे पास CME गैप है और यहाँ पे मार्केट आएगी। सो हम इसको ही थोड़ा सा आगे खींच लेते हैं। ये है जनाब हमारे पास CME गैप मार्केट के अंदर और ये है ऑलमोस्ट 15 दिन पुराना। ये 12 जुलाई 2024 को मार्केट क्लोजिंग हुई थी और 15 जुलाई मंडे को मार्केट की ओपनिंग हुई थी। और इस मार्केट की क्लोजिंग की विक और इस मार्केट के ओपनिंग के दरमियान ये जितना गैप रह गया 58,000 से 60,000 तक का, ये जो $2,000 का $2,200 का गैप है, मार्केट फिल करती है, मार्केट CME गैप्स उठाती है। अब मार्केट यहां से नीचे आ रही है, इसे चाहे आप जियोपॉलिटिकल टेंशंस का नाम दे दें, इसे चाहे आप सेलिंग का नाम दे दें, इसे चाहे आप ट्रैप का नाम दे दें, इसे जो मर्जी दे दें, इसे चाहे आप डबल टॉप का नाम दे दें, जो मर्जी आप इसको नाम दे दें, मार्केट यहां से वापस आएगी और इस जगह से, क्योंकि हर बंदे की नजर इस पे टिकी हुई है। दूसरी चीज आप लोगों को मैं जो दिखाऊं तो वो ये है कि EMA और SMA सिंपल मूविंग एवरेज 200, सिंपल मूविंग एवरेज 200 को क्रॉस करके मार्केट नीचे आई है, नीचे आके मार्केट ने रीटेस्ट किया है। लेकिन अभी अच्छी बात यह है कि यहां से वापस मार्केट रिकवर कर चुकी है और होप सो कि ये वाली अगर डेली क्लोजिंग ऊपर होती है तो हम इस EMA SMA 200 के ऊपर मार्केट को क्लोज होता डेली कैंडल पे देखेंगे कि डेली पे ये वाली कैंडल ऊपर क्लोज हो रही है। लेकिन हमारे लिए इस मार्केट का इस लेवल से ऊपर क्लोज होना जरूरी है। ये जो 63,000 का 62,900 का लेवल है, जिसे आप 63,000 कंसिडर करेंगे, 63,000 के ऊपर मार्केट का क्लोज होना, इस डेली कैंडल का क्लोज होना इंतहाई जरूरी है इस एरिया से। और फिर हम कुछ पॉसिबल चांसेस देख सकते हैं कि मार्केट यहां से वापस रिकवरी पकड़ सकती है। अदरवाइज 56,000 या 58,000 पे मार्केट का आना इमिनेंट है, क्योंकि मार्केट अपने गैप्स उठाएगी। जो मार्केट नीचे गैप छोड़ के गई हुई है, फेयर वैल्यू गैप है या CME गैप है, उनको तो मार्केट ने उठाना है। कुछ यहां तक मार्केट के आने के चांसेस मौजूद हैं, क्योंकि मार्केट यहां पर भी जब मार्केट में इम्बैलेंस होता है तो उस इम्बैलेंस को भी मार्केट फिल करती है। जैसा कि मैं आप लोगों को यहां पर दिखा दूं कि मार्केट ने इस जगह पे ये वाली जो कैंडल है, ये वाली, पीछे थोड़ा सा आते हैं, इस कैंडल में यहां तक का मैं अभी आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा प्रूफ के साथ कि मार्केट कैसे बिहेव करती है। मार्केट नीचे गिर रही है, यहां से लेके यहां तक का मार्केट ने गैप छोड़ा और उसके बाद इस कैंडल में, इस वाली कैंडल में और इस कैंडल में, इस कैंडल के दरमियान भी यहां पर मार्केट ने एक गैप बनाया यहां से लेके यहां तक का। सो ये वाले गैप जब मार्केट ने नीचे गिरते हुए बनाए तो मार्केट यहां से बाउंस बैक हुई, इसने दोनों गैप्स को फिल किया और गैप को फिल करके मार्केट यहां से फिर नीचे गिर गई। अच्छा जी, अब यहां पर देखें मार्केट इधर आई हुई है। यहां से जब मार्केट ऊपर जा रही है तो यहां पर दो हमने डेली कैंडल्स देखी हैं। ये दो डेली कैंडल्स के बाद यहां पर हमने एक मार्केट में गैप देखा, इस मार्केट में गैप ने आके फिल किया, मार्केट ने इस गैप को एक विक लगाई, लोगों को यहां पे आके लिक्विडेट किया, उठाया मार्केट ने और वापस चली गई ऊपर और यहां पे बनाया डबल टॉप। ये मार्केट में यहां पर हमें एक डबल टॉप बनता हुआ दिखाई दे रहा है, M की पोजीशन, और मार्केट यहां से फिर नीचे आ गई। अब अगला सीन देखें, यहां पर अगला सीन हमारे पास जनाबे वाला ये है, इसको हम यहां पर रखेंगे। अगला सीन हमारे पास ये है कि मार्केट ने इस जगह पर, ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं, इसमें इतना लंबा एक गैप छोड़ा था और इस गैप को मार्केट ने बड़ी आसानी से फिल कर दिया। यहां पर अभी हमारे पास गैप मौजूद है इस जगह पर, इस कैंडल के अंदर, और इस गैप को भी मार्केट ऑलमोस्ट फिल कर चुकी है। यहां तक आके हाफ 50% गैप आपका फिल हो चुका है, इस वीक ने 50% गैप फिल कर दिया। इससे नीचे आप लोगों के पास यहां पर एक गैप मौजूद है, जहां पे भी मार्केट में इंबैलेंस होता है, स्पेशली इंबैलेंस को मार्केट जरूर उठाती है। 99% मार्केट इंबैलेंस उठाती है। ये हमारे पास आएगा गैप जो कि 58,000 से ऊपर है और CME गैप हमारा 58,695 तक मौजूद है, जो गैप मार्केट यहां से उठाएगी। अगर आप लोग मेरी पिछली वीडियोस देखते हो तो आप लोग इन वीडियोस को ओपन करके चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को यहाँ पर बता चुका हूँ कि ये हमारे पास गैप बना 12 जुलाई को और 15 जुलाई को मार्केट की अगली ओपनिंग हुई। तो आप लोग आएंगे 15 दिन पीछे,
सिर्फ 15 दिन, ज्यादा देर नहीं जाना पीछे आपने, सिर्फ 15 दिन पीछे आएंगे और 15 दिन पीछे आके इस जगह पे, ये 13 दिन पहले है, इसको आप ओपन कर लें, या इससे पहले वाली वीडियो मेरी जो बिटकॉइन की है ये 2 हफ्ते पहले की है, यहाँ पर हमारे पास ये बिटकॉइन का, इसमें 13 दिन की वीडियो है और उससे बाद ये वाली वीडियो है। इन दोनों वीडियोस को आप लोग देखेंगे तो इन वीडियोस में मैंने जिक्र जरूर किया कि हम सीएमई गैप को उठाएंगे और मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगी और मार्केट अपना सीएमई गैप फिल करेगी और उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगी। लेकिन मार्केट उस गैप को छोड़ के चली गई, तो अब तो मार्केट पे फर्ज है, लाजिम है कि मार्केट अपने ये जो फेयर वैल्यू गैप छोड़ के गई है, जो इम्बैलेंसमेंट छोड़ के गई है मार्केट, और जो सीएमई गैप मार्केट छोड़ के गई है, उन गैप्स को मार्केट उठाए, मार्केट उसको फिल करे। ये थी कुछ करंट अपडेट। अगर मार्केट यहाँ से रिकवर होती है, 200 ईएमए के ऊपर क्लोज होती है, 200 एमए के ऊपर क्लोज हो जाती है 63,000 से ऊपर, तो हम देख सकते हैं कि मार्केट थोड़ी सी यहाँ से रिकवरी ले सकती है। अगर मार्केट यहाँ से रिकवर नहीं होती, अगर मार्केट यहाँ पे ऊपर क्लोजिंग नहीं देती, ये यहीं कहीं 62,000 61,000 500-400 पे क्लोजिंग दे देती है, तो ये वाला जो टाइम है, ये वाला दिन अगर आप देखें तो इस दिन में भी आपने देखा होगा बहुत अच्छे से कि इस कैंडल ने इतनी लंबी विक बनाई, 62,200 पे आई मार्केट और वापस जाके क्लोजिंग हुई मार्केट की 64,000 पे, 64,000 बल्कि सॉरी 65,278 पे यहाँ पे मार्केट की क्लोजिंग हुई। जब ग्रीन कैंडल क्लोज हुई इतनी लंबी विक छोड़ के, सो हमें यहाँ पर मालूम हुआ कि इधर मार्केट में इतनी लंबी जो विक है, ये यहाँ पर हमें बता रही है कि इधर एक लंबा चौड़ा मार्केट में आया है एक प्रेशर, जो कि बाइंग प्रेशर है। इसमें भी एक बाइंग प्रेशर आया, इसमें भी एक बाइंग प्रेशर आया, लेकिन इस बाइंग प्रेशर के बावजूद अगली एक लंबी चौड़ी ग्रीन आपको रेड कैंडल दिखाई दी, जो कि स्ट्रांगली बुलिश बेरिश कैंडल थी। उसके बाद अगली ग्रीन कैंडल बन रही है। अगर ये वाली कैंडल भी पिछली कैंडल की तरह ही बिहेव करती है, यहाँ पर रुक जाती है और उसकी अगली कैंडल कल की जो होगी वो आप रेड देख सकते हैं। लेकिन चांसेस होते हैं कि जो वीकेंड होता है, वीकेंड पे मार्केट पंप कर जाती है। पिछले वीकेंड पे भी मार्केट ने पंप किया और 24 में जो 15 जुलाई और 13 जुलाई में मार्केट ने पंप किया था, जो कि सीएमई गैप है, वो अभी तक सर का दर्द बना हुआ है। जो वीकेंड्स पे मार्केट पंप करती है वो हमेशा सर का दर्द बन जाती है, क्योंकि वो सीएमई गैप मार्केट किसी भी टाइम पे जाके उठा लेती है, या वहां पर जो फेयर वैल्यू गैप रह जाता है, जो मार्केट में इम्बैलेंस क्रिएट होता है, जहां पर सेलर्स होते हैं, जहां पर बायर्स होते हैं, सेलर्स नहीं होते, तो वो वाली मार्केट की जो कंडीशन होती है उसमें मार्केट एक बुरी तरह बिहेव करके उस चीज को उठाने के लिए जाती है वापस। सो अभी हम देख रहे हैं SMA 200 की सपोर्ट, और EMA 200 की सपोर्ट हमें दिखाई दे रही है 59,558 पे। ये कुछ मार्केट की कंडीशन है जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं कि अगर हम 63,000 के ऊपर जाके क्लोजिंग देते हैं तो कुछ बेहतरी के चांसेस होंगे। लेकिन अगर इसी तरह से नेगेटिव इंपैक्ट आता है, नेगेटिव न्यूज आती है और यही ट्रेंड मार्केट में चलता है, मार्केट अगर अपने गैप्स को फिल करने के लिए नीचे आती है, तो हमारे पास सपोर्ट लेवल्स होंगे 58,200 एंड 56,600। इन चीजों को आपने लाजमी तौर पे मद्देनजर रखना है। मजीद अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहेंगी, और करंट अपडेट्स जानने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमें याद रखिएगा। खुदा हाफिज।